आपको बताएं कि अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि अगर आप आपस में मामला तय करें तो मामला आसान हो जाएगा। चौधरी परवेज इलाही की तरफ से तजवीज़ को हमजा शहबाज ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने कहा है कि अगर आप आपस में मामला तय करें तो मामला आसान हो जाएगा, लेकिन हमजा शहबाज ने चौधरी परवेज इलाही की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से कहा गया कि 17 जुलाई का इंतजार करना लाजमी नहीं है, हो सकता है कि मुनासिब वक्त 1 या 2 दिन बढ़ा दिया जाए। अदालत जो फैसला करेगी हम उसके लिए तैयार हैं। कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताइएगा समाअत के दौरान ताज़ा तरीन क्या रिमार्क्स दिए गए हैं और इस वक्त की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा, ताज़ा तरीन सूरत हाल से। जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो अफ्रीकैन हैं हमजा शहबाज उनको सुना, उसके बाद परवेज इलाही जो है उनको भी सुन लिया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने एक रिमार्क दिया है। इसमें यह कहा गया है कि अफ्रीकैन में इत्तफाक नहीं हो सका और सिर्फ हम यही देखना चाह रहे थे कि सीनियर सियासतदान मसला किस तरह हल करते हैं। और इसी हवाले से अभी केस की समाअत जो जारी है, बाबर अवान ने इस दौरान जो है वो दलाइल दिए और उनका ये कहना था कि हमजा शहबाज की वजारत का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। अभी तक उस हवाले से कोई मुस्नद चीज सामने नहीं आ सकी। अदालत वज़ीर आला पंजाब के लिए साफ शफाफ इंतखाबात का हुक्म दे। बाबर अवान ने यह भी कहा कि 5 मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जो है उसको जारी करने का भी हुक्म दे। अभी केस के दरमियान जो है वो ये भी कहा गया जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से 2 दिन के बाद रन ऑफ इलेक्शन होगा। 2 दिन में जो अक्सरियत लेगा वो वज़ीर आला होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये कहा था। हम इस पर बाबर अवान ने ये कहा कि हमें हमजा शहबाज अबूरी पीरियड में वज़ीर आला कबूल नहीं है। मुनासिब वक्त ना कम हो ना ज्यादा हो। बाबर अवान के इस बात पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आपके उम्मीदवार परवेज इलाही कुछ और कहते हैं, अदालत से कुछ और बात कर रहे हैं और आप इस हवाले से कोई और बात कर रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये भी कहा कि आपकी आपस में बात ही नहीं मिल रही, आप इस पर अदालत क्या कर सकती है। बाबर अवान ने इस हवाले से कहा कि मेरी गुजारिश है कि आर्टिकल 187 के तहत फैसला जो है वो अदालत कर दे। अदालत किसी तीसरे को साफ शफाफ इलेक्शन कराने का हुक्म दे दे। इस बाबर अवान ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन रोज कहता है कि अदालती हुक्म मिलते ही महसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। ताहम बाबर अवान ने दोबारा ये कहा कि हमजा शहबाज को कबूल नहीं कर सकते। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस हवाले से कहा कि बाबर अवान साहब, हमने आईनी बहरान पैदा नहीं करना, हमने इस हवाले से कोई हल निकालना है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने समाअत के दौरान ये भी रिमार्क दिया कि आपका उम्मीदवार कुछ और कहता है और इस हवाले से जो आपका बयान है वो आपस में ही नहीं मिल रहा। इस हवाले से जो महमूदुर रशीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो रोस्टम पर आए और उनका ये कहना था कि मैंने स्पीकर के साथ तय किया है कि 17 जुलाई तक हमजा शहबाज वज़ीर आला रहें। जो महमूदुर रशीद है उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि 17 जुलाई तक ज़मीनी इलेक्शन का नतीजा भी आ जाएगा। आप तो दरख्वास्त गुजार ही नहीं है, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये कहा कि आप दरख्वास्त गुजार नहीं है। अगर आपने स्पीकर के साथ मामला तय किए हैं लेकिन आप इस हवाले से कोई दरख्वास्त गुजार नहीं है इस पिटीशन के अंदर। बाबर अवान ने इस पर यह कहा कि मुझे मामला पर पार्टी सरबराह से हिदायत लेने दें और जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि महमूद रशीद तहरीक इंसाफ पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर हैं। ठीक है कमर, आप साथ ही रहेगा।